ये जो पूरा जो इंसिडेंट है ये है $2 बिलियन जो फंडिंग की गई है वो की गई है हेल्थ सर्विसेज के लिए थ्रू फेथ एंड कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स इन मोर देन 20 कंट्रीज। अब इंपॉर्टेंट चीज है फेथ बेस्ड, मतलब कन्वर्जन। हॉस्पिटल तो अपने खर्चे पे चलना चाहिए, जी तो वाई नीड गवर्नमेंट मनी? तो ये गए हैं सारे अमेरिका फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी। कन्वर्जन अब करेंगे हेल्थ के थ्रू, हॉस्पिटल्स खोलेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर कन्वर्जन एक्टिविटीज होंगी। 2500 हॉस्पिटल्स इन 17 कंट्रीज, और ये दिए गए हैं 3 कंपनीज को। वर्ल्ड विजन, आपको मालूम है बिली ग्राहम भारत में वर्ल्ड विजन। कंपैशन इंटरनेशनल, वही आपको मालूम है बहुत सारे चर्चेस चलाता है भारत में। समैरिटन स्पर्स, वो भी फंड करते हैं भारत में कन्वर्जन इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये $2 बिलियन दिए गए जिनका डायरेक्ट लिंक भारत की तरफ आता है। कुछ इसमें कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ इसमें, विच आई एम वेरी सरप्राइज कि कैथोलिक्स को कैसे दे रहे पैसा। ये कैथोलिक्स तो एंटी यूएसए है, इनको कैसे पैसा दे रहे हैं? लिबरल्स बोलते हैं, डेमोक्रेट्स बोलते हैं, ये वही है। तो कैथोलिक्स के विरुद्ध तो लड़ाई जीती है, तो कैसे कैथोलिक्स को कैसे पैसे दे रहे हैं? तो आई एम रियली शॉक्ड। वैसे बाकी देखते हैं लेकिन कि आपको पता होगा कि क्यों दिए हैं, ये तो आपको पता है। वो तो ये मैं क्लियरली लिखा समझना ही, चाहती हूँ। वो तो लिखा ही हुआ है, उन्होंने इसलिए दिए हैं। हायर एजुकेशन, अब चर्च में हायर एजुकेशन कौन सी होती है? चर्च की एजुकेशन तो लोअर एजुकेशन होती है, डॉगमेटिक एजुकेशन होती है ना? तो लोअर एजुकेशन या हायर एजुकेशन लिखा हुआ है। हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम्स, फेथ इन एक्शन। फेथ इन एक्शन, अभी टेरेसा का सबको मालूम है फेथ इन एक्शन क्या होता था। बच्चों को गरीब रखो, पैसा किधर गया? वो बाकी कन्वर्जन एक्टिविटीज में चला गया। हर जगह चर्च प्लांट्स करते रहो, दैट इज द वन। फिर उसमें लिखा हुआ है कि 850 million over 5 years subject to availability of funds via faith community initiative award to World Vision and a consortium of local faith based implementers। important word है, local faith based implementers, जो कि you can understand छोटे चर्चेस, बड़े चर्चेस। तो मतलब वो ये लोग बीमारी प्रोड्यूस करेंगे अभी, तो भारत को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ केयर क्राइसिस हो सकता है। इन्होंने अमेरिका में भी यही काम किया है। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन वाज सपोर्टेड बाय द कैथोलिक चर्चेस, कैथोलिसिज्म वाले लोगों ने किया था, उसको यूएस गवर्नमेंट ने इंडाइट किया। और मार्को रूबियो भारत में आके किसको मिलता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, वो कैथोलिसिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो तो एक मार्को रूबियो का इस ये जो प्रोग्राम इनका बना है फंडिंग का, इसमें आपको लगता है कि मार्को रूबियो कोई सर्वे करके गए थे पहले? नहीं, 100% उनका इनपुट रहेगा। ही इज स्टेट सेक्रेटरी। आपको मालूम है अमेरिका के 3 मेन एक्सपोर्ट्स होते हैं, पहला कन्वर्जन, दूसरा डेमोक्रेसी के थ्रू कन्वर्जन, रिजिम चेंज, कन्वर्जन के थ्रू रिजिम चेंज, डेमोक्रेसी के थ्रू रिजिम चेंज, एम्पावरिंग पीपल, एम्पावरिंग विमेन। अरुंधति राय ऐसे एम्पावर होके आई है ना, अरविंद केजरीवाल भी ऐसे एम्पावर होके आया है, ये और ये सोनिया गांधी भी ऐसे एम्पावर होके आई है। अभिजीत दीप के ऑल्सो। अभिजीत दीपके, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब कन्वर्ट्स हैं, ये हिंदू नहीं है। तो कन्वर्ट्स हैं, इनके घर में आप जाएंगे तो अगर आप आरती करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को क्या किया था? उसका कपाल भी नहीं फोड़ा था डेड बॉडी में। ओके, क्योंकि वो हिंदू है, हिंदू रहे। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाई, बाय द वे उन्होंने गिरवाई। सो तो उसको क्या, उनको लास्ट राइट्स भी नहीं होने दिया उसने। सो दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन कि और आदित्य जी, रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वंदे मातरम को लेकर के, जिस जगह पर इशारा किया जाता है, जैसा कि वीडियो बता रहा है, उस जगह से शुरू होता है देवी की उपासना का गायन, मंदिरों की बात होती है, वहां जाकर के इशारा कर दिया जाता है। इसे किस तरीके से लेते हैं? क्या ये सब चीजें आपस में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैथोलिसिज्म और इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म इस्लामिज्म को प्रमोट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैथोलिसिज्म का ही आर्म होता है कम्युनिज्म।
ये जितने भी नक्सलवादी जो हम लोग बोलते हैं, ये कैथोलिसिज्म का पार्ट है। भारतीय सरकार को रिलीजियस इतिहास देखना चाहिए, नहीं तो मेरी बुक पढ़ लें, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। ये रिलेटेड है सब कुछ। ये रिलेटेड इसलिए है क्योंकि कैथोलिसिज्म से ही इस्लामिज्म को प्रमोट किया जाता है। ये अभी का इतिहास नहीं है, पहले का इतिहास है। तो अगर पोप के दिल में पैलेस्टीन के लिए बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत ज्यादा, तो आप समझिए ये पुराना रिश्ता है। उसके थ्रू वो क्या करना चाहता है कि मुसलमानों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि ये लोग तो क्या बोलते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा है, कहीं भी निकल जाएंगे जहाँ पैसा दिखेगा। इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इनका स्ट्रेटेजिक विजन कुछ नहीं होता अदर देन मारकाट। इनको यूज किया जाता है। कोई भी आप 57 इस्लामिक कंट्रीज देख लीजिए, एक भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सारे इधर यूरोप को बिके हुए हैं या अमेरिका को बिके हुए हैं। आपस में एक दूसरे को इनको कमरे में बंद कर दिया जाए तो एक भी बाहर आने वाला नहीं है, समझे आप? तो लेकिन इनको पाला जाता है उसके थ्रू, इधर वेटिकन पालता है या फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड पालता है। आपने देखा ही होगा, किंग ऑफ इंग्लैंड इफ्तार पार्टी में भोजन खिला रहे हैं इनको बुला के। देखा आपने से पिक्चर्स देखिए, वेटिकन के पैर धो रहे हैं, पोप पैर धो रहे हैं। सोनिया गांधी भी ये करेगी, पैर धोएगी, ये करेगी, उसका काम यही है। एंड दैट्स हाउ दे कंट्रोल देम फॉर टू बी। उसके देते कुछ नहीं है, मारते हैं उनको, दिया कुछ नहीं जाता उनको, बस जवान दी जाती है, मीठी जवान दी जाती है। जितना काम और मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए किया उतना किसी भी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया आज तक। दैट इज देयर। दैट इज अ फैक्ट। किसी भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ नहीं किया। उनको सिर्फ गरीब रखा, इनको कंट्रोल में रखा, राइट्स के लिए यूज किया, बस कुछ दिया नहीं। अब मोदी जी की गलती, इनके लिए सही में कुछ काम कर दिया। तो अब और ये जो मिस्टर गौर बैठे हुए हैं, जो जगह-जगह जहाँ भी इनका मन होता है उठ के चल देते हैं। कभी किसी सीएम से मिल रहे हैं, कभी किसी सीएम के पास जा रहे हैं, बुके लेकर के, गिफ्ट लेकर के। ये किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं? देखिए, इनकी परमिशन भारतीय सरकार देती है। भारतीय सरकार, आपको मालूम ही है, सबसे ज्यादा फंड करती है क्रिश्चियन कन्वर्जन को, हिंदू कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। सरकार इंसेंटिव देती है उसके लिए। तो भारतीय सरकार के पास, भारतीय सरकार हैज ऑल द पावर टू स्टॉप इट। तो इनको इनको कर रही है। अब इसमें कोई लोग मास्टर स्ट्रोकवादी जो होते हैं वो निकाल लेंगे कुछ क्या पॉजिटिव है, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दे आर अलाउइंग इट। ऐसे कोई तो नहीं घूम लेगा एम्बेसडर कहीं पे। कोई भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी नहीं, आप आईएस सर्कल्स में जाके देखेंगे, सब गाली देते हैं अमेरिका को। लेकिन तो ऐसा आदित्य जी, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपको तो ये अच्छा से पता होगा कि ये मिस्टर गौर जो है, ये बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त हैं ट्रम्प के, इज़न्ट इट? दोस्त नहीं, उनके बॉस हैं ये। दोस्ती नहीं है, उनके बॉस है। ही इज द मैन ट्रम्प ट्रस्ट फॉर सिलेक्टिंग हिज एंटायर कैबिनेट। पूरी कैबिनेट इनसे सिलेक्ट करी है इन्होंने, तो ट्रम्प के सिर पे बैठते हैं। इज नॉट ए जस्ट एन एम्बेसडर। तो ये एक पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, ये एक बिजनेस पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जयशंकर जी चुप क्यों बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे जयशंकर जी सडनली एब्सेंट हो गए हर इन सब इश्यूज से। वाई? कुछ चेंज होने जा रहा है क्या? वी डोंट नो, तो विल सी। चेंजेस तो होने का टाइम हो रहा है, बट बट आई थिंक जो फर्स्ट लाइन की लेयर है, जिसमें जयशंकर जी हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आपके राजनाथ सिंह हैं, इसमें शायद से कोई चेंज ना हो, लेकिन एक तो बात अपनी जगह पर है ही कि मोदी जी के मन में क्या है, ये तो भगवान जी को ही पता होता है, और तो दूसरा व्यक्ति कोई उसे समझ ही नहीं सकता। देखिए, बड़ा चैलेंजिंग स्थिति है भारत के सामने कि अगर भारत अमेरिका को अपोज करता है ओपनली तो उनको बोला जाएगा कि भारत इज का क्रिटिसिज्म करेंगे मीडिया लोग। अगर भारत सपोर्ट करेगा ओपनली तो मोदी जी को कमजोर दिखाया जाएगा। ओके, तो दोनों साइड से गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है। वो नॉर्मल चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे को बड़ा इश्यूज नहीं है उनके लिए। लेकिन इस समय बड़ा इम्पोर्टेंट है कि देश को, क्यों सर्जियो गोर को जो परमिशन दी जा रही है, प्लस क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट से, कन्वर्जन का इंसेंटिव दिया जा रहा है।
RTE एक्ट अभी भी चल रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, और FCRA बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्लस दे हैड ए वेरी सक्सेसफुल मॉनसून सेशंस।